हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर लिटरेरी सैमुराई। आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ टू टॉक अबाउट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्योंकि बच्चों में ये एक सवाल रहता है मन में एक बार आप एग्जाम देके आ जाते हो कि क्या कट ऑफ रह सकता है। देखो, वेरी ऑनेस्टली पूरा प्रॉपर हमें कट ऑफ तभी पता चलेगा जब हमारे सामने पेपर होता है। दिस इज जस्ट अ प्रेडिक्शन। आप अपना इनपुट्स भी दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। बस प्लीज मुझे गाली मत निकालना, ठीक है? क्योंकि आप लोगों का एक आदत होता है कट ऑफ के जो वीडियोस होते हैं उसमें यूजुअली देयर आर अ लॉट ऑफ नेगेटिव कमेंट्स, सो आई वुड जस्ट have a small disclaimer and a small request to all of you that this is an educated guess based on आपका feedback। ना मैंने पेपर दिया है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम से क्या आई थी, बट एक एजुकेटेड गेस कोई भी इंसान एक्चुअली एजुकेटेड गेस कर सकता है बेस्ड ऑन स्टूडेंट फीडबैक। एंड आप लोगों का फीडबैक जो है काफी पॉजिटिव रहा है पेपर 2 को लेके। पेपर 1 को लेके थोड़ा सा ऊपर नीचे है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट किस तरीके के कट ऑफ्स हमारे लास्ट ईयर के रहे थे। लास्ट ईयर दोनों बार दिसंबर में और लोअर गया था, जून में भी काफी कट ऑफ हमारा लो गया था। आई थिंक पहली बार इन द लास्ट 3 इयर्स ये कट ऑफ 200 से नीचे गया था जेआरएफ का। पेपर का लेवल बहुत एब्सर्ड और बहुत डिफिकल्ट था पेपर 2, जिसके कारण हमारे कट ऑफ्स वर वेरी लो। 186 था, 164 था एंड 146 था फॉर पीएचडी फॉर जनरल कैटेगरी, 174, 148, 136 एज यू कैन सी फॉर ओबीसी। रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज आपके सामने है। ये दिसंबर का कट ऑफ था, जून का भी आप देख सकते थे सेम ही, बस 2-2 मार्क्स कम कर दो, वही था। मतलब उसमें दिसंबर में और 2-2 मार्क्स कम हो गए थे। 188, 166, 146 था एंड 176, 150, 134 फॉर ओबीसी। सो काफी लो गया था कट ऑफ, गिवन दैट द पेपर लेवल वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। काफी एब्सर्ड क्वेश्चन से अराउंड 35-30 क्वेश्चंस जो थे वो बिल्कुल मतलब हमारे समझ से बाहर थे, तो बच्चों के इस हिसाब से कट ऑफ काफी नीचे गया था। अब हम चलते हैं दिसंबर 2024, जिसके साथ ये पेपर को कंपेयर किया जा रहा है कि दिसंबर 2024 का जो पेपर था या आपके जो 2023 में पेपर आए थे या जून 2024 का जो कैंसल्ड एग्जाम था उस लेवल का पेपर आया था। पेपर 2 में स्पेसिफिकली काफी इजी आया था एंड जो हमारे केस में होता नहीं है, जहां हमारा पीवाईक्यू का रिपीट रेट बहुत कम रहता है ना। इवन इफ सेम ऑथर आता है, अलग क्वेश्चंस आते हैं सेम ऑथर पे, सेम एरियाज पे, बट दिस टाइम पीवाईक्यूज वर रिपीटेड एज इट इज, विच इज अ वेरी एनॉमली। मैं बोलूंगी इसको बहुत रेयर चीज है, बट इस बार हुआ है एंड इसके वजह से भी, बिकॉज हम लोग पीवाईक्यूज एनीवे लगा के जाते हैं, है ना। ऐसा कोई भी नहीं बोलता कि पीवाईक्यूज मत करो, पीवाईक्यू से कम रिपीट होता है, 10% भी रिपीट होता है, तो भी हम लोग बोलते हैं कि पीवाईक्यूज करना तो चाहिए ही। अगर आपने पीवाईक्यूज लगाया है और आपने अच्छे से तैयारी करी है तो आज इस वाला जो पेपर है वो बहुत ही आपका अच्छा गया होगा ना। उस टाइम पीरियड में आप देख सकते हो जब दिसंबर 2024 का जो पेपर था उसमें पेपर 1 वाज इजी, पेपर 2 वाज आल्सो इजी टू मॉडरेट। तब ये पेपर में आपका स्कोरिंग जो गया है वो 214 गया था कट ऑफ। You can see for JRF in general category 188 था for your assistant professor and PhD only के लिए 162 था। OBC का आप देख सकते हो 202 था, 172 था, 150 था। For EWS 204, 170, 146, SC ST का आसपास 190, 160 and 144 for all the 3 categories and PWD के दूसरे कैटेगरीज में इतना था। नाउ फॉर द जून 2026 पेपर, फॉर द जून 2026 पेपर अगर मैं लेवल की बात करूं, हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं। पेपर 1 जो था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही मुझे बच्चों ने बताया है। यूजुअली पेपर 1 स्कोरिंग होता है, इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, इसमें पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, बट डीआई जो था वो काफी डिफिकल्ट था एंड बच्चों ने मुझे बोला है कि मैम हमारा 30+ क्वेश्चंस मोर और लेस बहुत सारे बच्चों का बन रहा है एंड कुछ कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम हमारा 35 से 40 क्वेश्चन बना है। सो ये 35 से 40 वाले जो उन्होंने बनाया है और अगर इनका पेपर 2 भी बहुत अच्छा गया है तो यही लोग एक्चुअली जेआरएफ निकालेंगे।
ठीक है, यही लोग जेआरएफ निकालेंगे। सो 25 से 30 का एक एवरेज मुझे लेके मैं चल रही हूँ कि 25 to 30 क्वेश्चंस आपका मेजरली काफी बच्चों का सॉल्व हुआ है। एंड जो हायर एंड की मैं बात करूँ, जो लोग नेट और जेआरएफ निकालेंगे वो 30 से 40 के क्वेश्चंस के रेंज में, क्योंकि 45 तक किसी ने सॉल्व नहीं किया है। एंड पेपर 1 में बहुत टाइम लगा है कंपेयर टू पेपर 2। पेपर 2 जो था वो इजी ही कहलाएगा, इजी टू मॉडरेट भी नहीं, मेरे हिसाब से जितना मुझे फीडबैक मिला है वो इजी ही कहलाएगा। ठीक है, बट फिर भी हम इजी टू मॉडरेट ही इसको काउंट करेंगे। एंड पेपर 2 में काफी बच्चों को कम समय लगा है इसको सॉल्व करने में। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। मैं थोड़ा हाई अभी लेके चल रही हूँ, इससे भी बढ़ सकता है डिपेंडिंग ऑन जब हमारे सामने पेपर आएगा, आंसर की आएगा प्रोविजनल, आप लोग जब नंबर लगाओगे तब आपके दिमाग में एक बेटर एस्टिमेट बैठेगा कितने लोगों का कितना स्कोर आ रहा है। मान लो 10-15 बच्चे हैं, वो मुझे बोल रहे हैं मैम हमारा इतना है इतना है, तो उसके हिसाब से फिर आपका कट ऑफ भी उतना ही हाई जाएगा। ओके, सो जेआरएफ में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आई एम नॉट बीइंग कंजर्वेटिव हियर, बिकॉज जनरली बातों बातों में जितना मुझे पता चला है लोगों का 100 से ज्यादा सवाल लगे हैं। ठीक है, सो 70 + 30 भी अगर आप लो, आपने अगर 70 क्वेश्चन पेपर 2 में करा है और 30 क्वेश्चन पेपर 1 में करा है, तो भी आपका 100 से ऊपर तो जा ही रहा है, राइट। सो उसी हिसाब से मैंने जेआरएफ कट ऑफ एक्सपेक्टेड कैटेगरी वाइज 210 है, थोड़ा हाई जाएगा इस बार 100%। असिस्टेंट प्रोफेसर का मैंने 186 रखा है। एंड मैंने रेंजेस आपको दे रखी है कि इस रेंज में थोड़ा ऊपर नीचे तो होता ही है, दिस इज जस्ट एन एजुकेटेड गेस। तो 210 210 186 एंड 160 पीएचडी का मैं मान के चल रही हूँ फॉर जनरल कैटेगरी। फॉर ईडब्ल्यूएस इट कैन बी 202 172 एंड 148। ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर के लिए 200 is going to be the expected cutoff and 170 और 150 हम चल रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का 170 एंड आपका जो पीएचडी है इसमें 150 तक का हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, एंड देन कमिंग टू योर एससी कैटेगरी 188 मान के चलो ना। 210 में जैसे मैंने कितना लिया है कि आपका 105 क्वेश्चन आप अगर बना के आए हो, ठीक है, 105 क्वेश्चन आप बना के आए हो तो आपका 110 होगा। तो उस हिसाब से 35 अगर मान के चलो और 35-70 का अगर आपने सही कर लिया है, ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट आप नंबर ऑफ क्वेश्चन इसी हिसाब से डिवाइडेड बाय 2 करके इसको कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने अगर 93 क्वेश्चन सही करा है तो इस हिसाब से आपको 186 मिलेगा। यहाँ पे आपका 80 क्वेश्चन सही है तो मिलेगा। ठीक है, सेम गोज फॉर हियर 101 क्वेश्चन इफ यू गेट राइट यू गोइंग टू गेट 202। ये कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, मुझे करके टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इतने क्वेश्चंस तो आपके बन ही रहे, जैसे यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आपके बन ही रहे हैं, राइट। तो उसी हिसाब से हमें देखना है, जैसे यहाँ पे 85 क्वेश्चंस बन रहे तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर निकल जाएगा। सेम गोस फॉर योर एसटी कैटेगरी जहां पे आपके सॉरी जहां पे आपके 94 क्वेश्चंस अगर आपने बनाया है तो आपका जेआरएफ का चांस है, और अगर आपने बनाया है 79 क्वेश्चंस तो आपका हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर का चांस। ठीक है, तो दिस इज अ कंजर्वेटिव एस्टिमेट। ये शायद ऊपर जाए जब मैं पेपर देखूं, और अगर पेपर में देखूं और मैं देखूंगी उसमें मान लो बच्चों का 70-80 से ज्यादा क्वेश्चन आपका सही हो रहा है पेपर 2 में, मान लो है ना कि 20 क्वेश्चन या 15 का हमें गैप लेना, तो उस हिसाब से कट ऑफ ऊपर जा सकता है। इट माइट नॉट गो फॉर एन ऑल टाइम हाई बिकॉज पेपर 1 में हमारे 10 सवाल, ऑलमोस्ट 10-15 सवाल हमारे वहां पे कम हो गए हैं एवरेज वाइज। तो दिस इज जस्ट एन एस्टिमेट। अगर मैं सेफ स्कोर की आपको बात करूं, और ये सेफ स्कोर अगर आप इसमें से ज्यादा स्कोर कर रहे हो तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यू विल डेफिनेटली आई थिंक गेट जेआरएफ फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इफ यू हैव गॉटन दिस सेफ स्कोर। तो सेफ स्कोर वो होता है जो थोड़ा सा और आगे हम मान के चलते कि इससे ज्यादा आया है तो हमारा पक्का पक्का नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर जाएगा। सो दिस इज द सेफ स्कोर अकॉर्डिंग टू मी फॉर नाउ। इट कैन चेंज, सब्जेक्ट टू चेंज, कंडीशंस अप्लाई। सो 216 प्लस मान के चलो जेआरएफ का सेफ स्कोर है। एंड अगर असिस्टेंट प्रोफेसर निकालने आप यूआर कैटेगरी के हो तो 190 प्लस अगर आपका है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका नेट निकल जाएगा। सेम गोज फॉर ईडब्ल्यूएस 206 एंड 180 प्लस एंड जो पीएचडी सेफ स्कोर है 164 156 है। पीएचडी के लिए वैसे भी मैं नहीं चाहती हूँ कि पीएचडी कैटेगरी में ज्यादा बच्चे आए, हमारे नेट और जेआरएफ ही
निकलने चाहिए। सो ओबीसी में यू हैव 200 प्लस, एससी में 192 एंड एसटी में 188 एंड 180 प्लस अगर आपका है तो दैट विल क्वालिफाई एक्चुअली फॉर अ सेफ स्कोर। सो ओबीसी में 200 से ज्यादा मैं कह रही हूँ, मतलब 206 मान के, 204 206 मान के चलो तो ठीक है। इस पे प्लस टू भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। सो अगर हम एक एनालिसिस करें कि जीआरएफ का स्कोर क्या रहा है, तो आप देख सकते हो कि दिसंबर 2024 में ये 214 के करीब था, ठीक है। दिसंबर 2025 में काफी डिप कर गया बिकॉज लेवल वाज बैड। नाउ अभी ये मैंने कंजर्वेटिव प्रेडिक्ट किया, ये ऊपर भी जा सकता है, इसको मैं 216 तक भी लेके जा सकती हूँ, डिपेंड करेगा, मैं पेपर देखूंगी तब मैं इसको उस हिसाब से मॉडिफाई करूंगी। एंड दिस इज फॉर नाउ द प्रेडिक्शन एंड आई होप कि आपको इससे एक आइडिया लग जाएगा, अंदाजा लग जाएगा। एंड आप अपने फ्रेंड से भी पूछो कि उनके कितने सवाल सही बने, उनको कितना लग रहा है उनके कितने सवाल सही बने, उसी से आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा दिस इज वेयर आई स्टैंड, है ना, दिस इज वेयर आई स्टैंड। अगर इससे आपका स्कोर नीचे है तो इस बार क्योंकि कट ऑफ हाई है, एक आधा नंबर से, दो नंबर से, तीन नंबर, चार नंबर से भी आप पीछे रहने के आपके चांसेस फिर बढ़ जाता है, राइट। सो डू नॉट वरी, जो भी आपने किया है अब तो आपका एग्जाम हो गया है। नाउ सिट बैक, रिलैक्स एंड वेट फॉर द प्रोविजनल आंसर की। सो दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप, इन केस किसी ने ज्वाइन नहीं किया है प्लीज ज्वाइन इट, स्कैन इट एंड ज्वाइन इट सो दैट आपको अपडेटेड रह पाओ, आप मुझसे यहाँ पे डायरेक्टली भी बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू एंड सी यू सून, बाय बाय।